वो यही होती है दूसरी शादी जो मुझे लगती है जायज़ होती है, जहां आप दोनों बीवियों को हक दो और दोनों बीवियों को इक्वल रखो. दैट्स द ओनली वे. सो यस, देन यू बिकेम अ मम्मी आल्सो इतनी जल्दी. सो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? एक होता है ना, बंदा बोलता है कि मैं काम कर लूँ, और यू थॉट दैट पहले फैमिली बना लूँ, फिर काम तो आते रहेगा. I think both my babies were not planned, and it was, I think, solely from Allah. But later on, we realized कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ. It was another level. वो मतलब how would I say कि वो जो politics और वो जो चीज़ें थी ना, वो एक nightmare था, लेकिन उसका सब्र का जो फल था वो भी बहुत अच्छा था. चलो ये बड़ी अच्छी बात है कि सब्र करो, एंड कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा मुश्किल चीज़ होता है. यू नो, चुप रहना बहुत मुश्किल होता है. सो चंद चीज़ें जो स्क्रीन पर होती है, दे आर नॉट द एक्चुअल रियलिटी. पर आई हैव सीन अ चेंज. ये वाली गाना बहुत स्टेबल, टोन डाउन. द अदर वन वाज वेरी वाइल्ड, एंड द अदर वन इज ऑल्सो कुरान हाफिज, एंड दिस वन ऑल्सो. तो ये कुरान हाफिज वाली चीज़ ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, या पता है इस इंडस्ट्री में? I think काफ़ी हद तक पता है. ओके, तो ये बताओ दैट अम्मी अब्बू ने कैसे एक्सेप्ट किया? नहीं किया था. You coming from Lahore to Karachi and starting from scratch. नहीं किया था. I mean, अगर आप लोग अगर मेरी फैमिली को भी तो देखें तो I think I'm the only one in the whole ख़ानदान जो इस इंडस्ट्री में आया. It was very difficult और काफ़ी देर तक कोई हेल्प नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं थी. I had to struggle a lot. I was like eating one Maggie a day, and there was no support from my father at all because I knew he won't do it. वो चाहते थे कि मैं बाहर जाके लॉ पढ़ूँ, और मैं यहाँ पे आ गई थी. तो it was very difficult. फिर after some time मेरी जो बड़ी बहन है जो उस वक्त लंदन में होती थी, अब तो यहाँ पे होती हैं, उन्होंने फिर सारी चीज़ों को नॉर्मल किया, बात की, सब कुछ किया कि अब उसने कर लिया. नाउ शी इज सक्सेसफुल, शी इज वर्किंग हार्ड. मतलब दैट मीन्स कि इस करियर में कुछ तो है ना, कि शी इज अर्निंग, शी इज डूइंग हरसेल्फ. शी इज द यंगेस्ट पापा हु इज अर्निंग. हम लोगों ने फिर टाइम लिया था, मतलब उसने बहुत हेल्प की और सारा समझाया. सो नाउ देन इट तो कौन सा सबसे बुरा वक्त you faced? What was the worst thing that you faced? The first time I came here, I mean in Karachi, it was very difficult. And then जो मेरी शादी के बाद जो सारा तमाशा हुआ था, it was very difficult. बाकी सारी चीज़ें, I'm like a cockroach. I come out of troubles no matter what. और मुझे कोई इशू नहीं होता. अफगाना ने अपने आप को दे, she gives out another controversy. कोई और जानवर, इंसेक्ट मिला नहीं. She compared herself to a I hate cockroaches. I hate cockroaches. मैं जितना मर्जी पानी मारूं ना, वो फिर आ जाते हैं. सारे haters हैं ना, बेगोन हाथ में लेकर यूं बैठे हुए हैं, cockroach. So yes, you said that you're like a cockroach in a way that cockroach survives anything, heals, you know. Yeah, somehow. Yeah, and so I don't mind starting everything all over again. मुझे ये इशू नहीं होता, और आई डोंट रियली गिव अप. तो जितनी भी ट्रबल हो चीज़ें हो, इट हर्ट्स. मेरे मतलब मुझे मेंटली बहुत ऑब्वियसली ये चीज़ हर्ट करती है, बट समहाउ मैं वापस खड़ी हो जाती. बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.